हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यसु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में सबकी सलामती हो। मेरा ईमान है कि सब भाई और बहनें खैरियत से होंगे। तो अजीज़ो, मैं आप सबको डेली वर्स चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आए खुदावन के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं और बरकत पाते हैं। ज़बूर की किताब उसका 107 बाब 1 आयत से लेके 43 आयत तक खुदा की शफ़क़त के लिए हम्दो स्ताइश। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। खुदावन के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा बसें। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर और उसकी सताइश करते, क्योंकि वो तस्ती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, चूँकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मशक्कत से आजिज कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ डाले और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना पाक कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समुद्र में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और आवाज आबाता हो जाते हैं।
तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें माफू हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजाब की खातर उसकी सताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बढ़ाई करे और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हमन। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुशक ज़मीन, वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सहराई शो कर देता है, इसलिए कि उसके बशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुशक ज़मीन को पानी के चश्मे, वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करे। वो खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें, और वो उनको बरकत देता और वो बहुत बढ़ते हैं, और वो उनके चपाओं को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म और तकलीफ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर जिल्लत अंडेल देता है और उनको बेरा वीराना में भटकाता है, तो भी वो महताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके खानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रासबा ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। धना इन बातों पर तवज्जो करे और वो खुदावंद की शफ़क़त पर गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरा ईमान है कि आज के पाक कलाम के वसीला से सब भाइयों ने और बहनों ने बरकत को पा लिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।